स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार CGL 4 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप वाइज फॉर्म फिलिंग करने का प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका कि लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो यहाँ पे आपका ये नोटिफिकेशन दिया गया है, तो ये फुल आपका नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें आपका कितना टोटल पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी निकला हुआ है, तो आपको इस नोटिफिकेशन को फुल्ली रीड आउट कर लेना है फॉर्म फिल करने से पहले। तो चलिए अब इस फॉर्म को फिल करते हैं। तो फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिटेल भी दिया गया है। जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो आपका 25/8/2025 से स्टार्ट हो चुका है। प्लस में आपको जो लास्ट डेट दिया गया है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वो आपका 26/9/2025 दिया गया है। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है तो उसका भी यहाँ पे प्रोसेस आपका दिया गया है। तो आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज मेरा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल फिल करना है। फर्स्ट में आपको यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना है, जो भी आपका फुल नेम होगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका जेंडर है। फिर यहाँ पे यदि आप बिहार के डोमिसाइल है तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पे आपका कैटेगरी आ जाएगा। यदि आप यहाँ पे बिहार के डोमिसाइल नहीं है तो यहाँ पे नो को सिलेक्ट कर लेना है। और यदि आप नो को सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी के अनुसार आइएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। यूआर हो गया, अनरिजर्व, SC ST EBC BC EWS, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर हम जैसे BC सिलेक्ट किए तो उसके अनुसार फिर आपको यहाँ पे कास्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया है। वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको अपने अनुसार। यदि आप कोई और कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो उसका यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा कास्ट के लिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में यस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है यदि आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना है। यदि यहाँ पे आप यस सिलेक्ट करते हैं तो फर्दर फिर आपको अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ डिसेबिलिटी आपका कैसा है, परमानेंट या टेम्पोररी है। प्लस में फिर यदि यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपका नेचर ऑफ डिसेबिलिटी डिसेबल हो जाएगा, जो भी उससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे मिनिमम 40% डिसेबिलिटी आपका है, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यदि यहाँ पे आप नो पर्सन विद डिसेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे सब ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको अपना सिलेक्ट करना है कि आप एक्स सर्विस मैन है, तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है। यदि यहाँ पे यस सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सर्विस इन डिफेंस आपका जो है वहाँ पे ईयर और मंथ एंड डेट सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना है। तो नेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करना है कि आप बिहार गवर्नमेंट के अंडर में काम किए हैं आफ्टर NCC कंप्लीट होने के बाद, जो कि यहाँ पे डेट भी दिया गया है आपने 1963 के बाद। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, तो इसको नो कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट में सिलेक्ट करना है आपको क्या आप बिहार गवर्नमेंट में मिनिमम आप 3 ईयर रेगुलर बेसिस पे सर्व किए हैं। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन, यदि आपने किए होंगे तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपने नहीं किए तो यहाँ पे नो कर लेना है। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट सिलेक्ट करना है कि बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद आपने कितने बार एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। यहाँ पे डिफरेंट आपका ऑप्शन दिया भी गया है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जिसका कि यहाँ पे डेट भी आपका दिया गया है 12/12/2022 के बाद से आपको सिलेक्ट करना है कि कितने अटेम्प्ट पे आपने एग्जाम दिए हैं। फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, वो फिल कर देना है। यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी फिल कर देना है, फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी को कंफर्म कर देना है। और फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। कैलेंडर में आपको फर्स्ट में अपना यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा आपका ईयर है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना मंथ सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो एज कैलकुलेट होगा वो आपका 1/8/2025 से कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस में पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फिल करके फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको कैप्चा फिल कर देना है। फिर यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको टोटल 6 स्टेप में फॉर्म फिल करना है, जो कि यहाँ पे आपका स्टेप वाइज दिया भी गया है। तो फर्स्ट में आपको अपना यहाँ पे पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ पे अपना फादर के नेम को फिल कर देना, फिर यहाँ पे आपका मदर नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट आपको फिल कर देना है कब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ था। फिर नेक्स्ट में आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू नंबर फिल करना, जो कि सर्टिफिकेट नंबर आपका होगा। फिर नेक्स्ट में आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू हुआ है किसके थ्रू इशू हुआ है, यहाँ पे अथॉरिटी का नेम दिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना कि आपका किसके थ्रू इशू किया गया है। तो नेक्स्ट में फिर यहाँ पे आपका जो EBC या BC NCL सर्टिफिकेट होगा तो उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना। फिर आपका इशू कब हुआ था वो यहाँ पे आपको कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा, वो फिल कर देंगे। फिर आपका जो सर्टिफिकेट इशू हुआ था किसके थ्रू इशू हुआ था, यहाँ पे अथॉरिटी का नेम दिया गया है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट में आपको सिलेक्ट करना है कि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नो कर देना है।
फिर यहाँ पे आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना कि आपका कौन सा नेशनलिटी, यहाँ पे इंडियन आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आपके पास आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे आधार नंबर फिल कर देना है। और यदि यहाँ पे आप नो भी सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे आधार नंबर फिल आपको नहीं करना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना फोटो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है कि कौन से आपके पास है। यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है इसमें, जिसमें कि आपका आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है या पासपोर्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर से उस आईडी प्रूफ के नंबर को यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर नेक्स्ट में आपको अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है अपने बॉडी का, जो कि विजिबल हो, जैसे कि आपका कटा हुआ हो, जला हुआ हो या कोई मोल का निशान हो, तो वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या कभी आप यूपीएससी या स्टेट कमीशन एग्जाम के थ्रू डिवाइड किया गया था, यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन है, तो यहाँ पे नो कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे एड्रेस फिल करना है, तो फर्स्ट में आपका यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका विलेज आ जाएगा, पुलिस स्टेशन एंड पोस्ट ऑफिस है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा एंड पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। यदि आपका परमानेंट एंड कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है, यहाँ पे सेम टिक कर देंगे। यदि दोनों आपका डिफरेंट है तो यहाँ पे फिल करके फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे अपना प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे एसबीआई को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका पेमेंट पेज ओपन हो चुका है, जिसमें आपका डिफरेंट मेथड दिया है पेमेंट करने के लिए। तो फर्स्ट में आपका यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट में आपका यहाँ पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आपका इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगा, जिसमें आपका डिफरेंट बैंक का ऑप्शन दिया गया है। फिर लास्ट में आपका यहाँ पे यूपीआई पेमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपका दो ऑप्शन है, चाहे आप यहाँ पे यूपीआई आईडी इंटर करके पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रिंट पेमेंट स्लिप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट स्लिप प्रिंट कर लेना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिल करना है, जिसमें कि आपका यहाँ पे 10th का डिटेल फिल करना है कि आपका 10th में कौन कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका टोटल मार्क कितना का था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका कितना आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर फिल करना है। फिर आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू कब हुआ था, यहाँ पे आपका कैलेंडर ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डेट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट में आपको अपना पे 12th का सब्जेक्ट फिल करना है कि 12th में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था। जैसे आपका हो जाएगा कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स में कौन कौन सा डिफरेंट सब्जेक्ट था वो यहाँ पे पर्टिकुलर वे में फिल कर देना है। फिर आपका यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका टोटल मार्क्स कितना का था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपने उसमें कितने ऑब्टेन किए तो वो यहाँ पे दे देना। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर क्या था वो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपका इशू कब हुआ वो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन का आ जाएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको फिल कर देना है। फिर आपका ग्रेजुएशन में कौन सा यूनिवर्सिटी आपका था वो यहाँ पे नेम फिल करना है। फिर आपको यहाँ पे टोटल नंबर कितने का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे देना। फिर आपको उसमें कितना नंबर आया था वो यहाँ पे फिल कर देना। फिर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। इस सिमिलर वे में यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर फिल कर देना है। फिर उनका भी यहाँ पे आपको इशू डेट जो आपका होगा वो यहाँ पे फिल कर देना। फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, जिसमें कि आपका यहाँ पे साइज भी दिया गया है। आपका जो साइज रहेगा वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, जिसका कि आपका फॉर्मेट जो रहेगा वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। और प्लस में यहाँ पे डायमेंशन भी आपका दिया गया है, जो कि आपका 200 पिक्सल विड्थ रहेगा एंड आपका 230 पिक्सल हाइट रहेगा। तो सिमिलर वे में आपको अपना यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका कि यहाँ पे साइज भी दिया गया है आपका 10 KB से 20 KB में होगा और फॉर्मेट आपका जेपीजी में रहेगा। तो इसका भी यहाँ पे विड्थ एंड हाइट दिया गया है। तो सिमिलर वे में आपको यहाँ पे अपना हिंदी का सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जिसका यहाँ पे साइज है 10 KB से 20 KB के बीच में और फॉर्मेट भी आपका सिमिलर वे में जेपीजी है। तो यहाँ पे आपका हाइट एंड विड्थ दिया गया है। और यहाँ पे जो आप फोटोग्राफ में सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा उसका यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, तो आपको वो चेक कर लेना है। यहाँ पे आपका कुछ सिंपल फोटो है, जो आपका जो सिंपल फोटो एक्सेप्टेबल वो यहाँ पे दिया गया है। प्लस में आपका रिजेक्टेबल फोटो है, उसका भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेबल फोटो के अनुसार आपको फोटो अपना अपलोड करना है। तो फिर नेक्स्ट में आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी का एग्जांपल दिया गया है, जो आपका एक्सेप्टेबल सिग्नेचर है, तो यहाँ पे आपको देख लेना है। फिर अपना इजी वे से अपलोड कर देना है। फिर अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट में आपको अपना यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है अलाउ करने के लिए। यदि आप यहाँ पे वेब कैम से कनेक्ट है तो यहाँ पे अलाउ करके आपको कैप्चर कर लेना है अपना। नेक्स्ट में यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है। फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ओके करेंगे। फिर यहाँ पे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पे आपको
यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप फिर से पेमेंट स्लिप यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करके नहीं तो डाउनलोड करके रख लेना है। तो ये हमारा स्टेप बाय स्टेप वाइज फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। यदि इससे रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।